नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं नेहा बाथम। 2 बजे के बुलेटिन में सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर। ट्रेन टेंडर घोटाले में सीबीआई ने लालू यादव के बेटे और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के घर से टेंडर से जुड़े कई दस्तावेज बरामद किए हैं। सूत्रों के मुताबिक छापे में सीबीआई ने तेजस्वी, सरला गुप्ता और पीके गोयल के घरों से लैपटॉप, आईपैड जब्त किए हैं। सीबीआई को छापे में बैंकों के लॉकर्स की डिटेल्स, आरोपी कोचर बंधुओं से जुड़े कई ईमेल आईडीज भी मिले हैं। आपको बता दें कि आज पटना से लेकर दिल्ली तक 12 ठिकानों पर छापे मारे गए हैं और सुबह से ही ये कार्रवाई जारी है। शिवेंद्र श्रीवास्तव हमारे संवाददाता इस वक्त सीबीआई दफ्तर के बाहर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिवेंद्र, सुबह से ही छापेमारी की ये कार्रवाई चल रही है, कई अहम दस्तावेज और चीजें सीबीआई ने बरामद की है, लेकिन इनसे क्या कुछ पता चल पा रहा है? क्योंकि लालू यादव लगातार ये कह रहे हैं कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया, सब कुछ नियम, कायदे, कानून के मुताबिक है। देखिए, सीबीआई का साफ तौर पर कहना था कि उनको जो शिकायत मिली थी उसमें 2006 के ये होटल्स के लिए टेंडर दिए जो गए थे उसमें घोटाले की बात सामने आई थी और उस पर शुरुआती जांच के बाद उन्होंने पाया कि सबूत बहुत पुख्ता हैं और उसी के बाद ये एफआईआर और रेड की कार्रवाई की गई है। इस रेड में जो भी सबूत मिले हैं वो हालांकि बहुत पुराना मामला हो गया, 11 साल हो गए, लेकिन तमाम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के रूप में जो सबूत मिले हैं, टेंडर से जुड़े दस्तावेज मिले हैं, वो सजेस्ट करते हैं कि वाकई ये घोटाला पूरी तरीके से प्री प्लान था। क्योंकि जिस वक्त रेल मंत्री थे लालू यादव, उन्होंने कोचर्स को, जो विनय कोचर और विजय कोचर हैं, जिनकी कंपनी थी सुजाता होटल्स प्राइवेट लिमिटेड, जिनको टेंडर दिए गए थे, उनको फेवर करने के लिए न सिर्फ नियमों में बदलाव किया बल्कि फेवर के तौर पर उनसे जो लैंड ली गई, जो कि प्राइम कमर्शियल लैंड थी पटना में, वो भी साजिश के तहत पहले डिलाइट मार्केटिंग, जो कि एससी गुप्ता और सरला गुप्ता की कंपनी थी, शेल कंपनी थी, जो कि बनाई ही इसीलिए सिर्फ गई थी ताकि ये लैंड उनको ट्रांसफर की जा सके। और उसके बाद उस कंपनी को मर्ज कर दिया गया, लालू की कंपनी, जो कि लारा प्रोजेक्ट्स करके कंपनी एक बनाई गई। नजर बनाए रखिए आप शिवेंद्र, आपके पास लौटेंगे, तमाम अपडेट्स आपसे लेंगे, लेकिन इस बीच आपको बता दें कि लालू यादव ने सीबीआई के छापे को साजिश करार दिया। चारा घोटाले की पेशी के लिए रांची पहुंचे आरजेडी अध्यक्ष ने यह कहा कि बीजेपी के विरोध के कारण उनके खिलाफ सीबीआई जांच चलाई गई। लालू ने कहा कि उन्होंने सारे टेंडर नियमों के मुताबिक दिए। हम अपने रास्ते पर हैं, देश को ये टुकड़ा टुकड़ा करना चाहते हैं, देश का हालत बद से बदतर है, वो हमारे यहाँ सीबीआई में बुलाते हैं। हम हमेशा उपलब्ध हैं। सीबीआई जहाँ हमको बुलाएगी, कुछ पूछना चाहती है, जानना चाहती है, तो हम उनको जानकारी देंगे। और जिसको चाहते बाल पर तुमको कुछ करना था करता, बाल और बच्चों को, बेटी को, बेटा को, चारों तरफ बेवजह सारा सफाई, सारा बात किया हुआ, उन्हीं चीज़ों को ये करके बहाना मार। लालू यादव मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन हम भाजपा को, नरेंद्र मोदी को हटा के एकदम नहीं। लालू यादव पर ट्रिपल मुसीबत। अब रेलवे टेंडर घोटाले में छापे। रेल मंत्री रहते घोटाले का आरोप। आरजेडी सुप्रीमो और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव एक के बाद एक नई मुसीबत में उलझते जा रहे हैं। नया मामला रेलवे टेंडर घोटाले का है। सीबीआई ने 2006 में इस मामले में लालू प्रसाद यादव और उनकी पत्नी राबड़ी देवी के साथ साथ उस वक्त के आईआरटीसी प्रबंध निदेशकों के घर पर भी छापे मारे हैं। जिन ठिकानों पर छापे मारे गए हैं उनमें लालू प्रसाद यादव के घर के अलावा पटना के चाणक्य और सुजाता होटल, रांची और पुरी के रेलवे होटल्स, दिल्ली के 2 फार्म हाउसेज और गुड़गांव के ठिकाने भी शामिल हैं। लालू के पटना के घर पर करीब 2 दर्जन सीबीआई अधिकारी रेड करने आज सुबह ही पहुंचे। हम मौजूद हैं लालू प्रसाद यादव के आवास, पटना आवास पर, और ये श्रीमती राबड़ी देवी का सरकारी आवास है और यहीं पे ये सीबीआई का छापा पड़ रहा है, जो कि लालू प्रसाद यादव जब रेल मंत्री थे 2006 में, उस समय कुछ जो ठेके दिए गए थे उसकी जांच करने के लिए ये छापे पड़ रहे हैं। बताया जा रहा है कि सुबह 7 बजे से सीबीआई के करीब 20-25 के करीब में अफसर अंदर गए हैं। उधर पटना में मॉल बनाने वाली कंपनी लारा प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड पर भी सुबह से ही सीबीआई के लोग छापेमारी में जुट गए।
लेकिन जिस तरीके से सीबीआई ने आज एफआईआर जो रजिस्टर किया है लालू के खिलाफ, राबड़ी देवी के खिलाफ और तेजस्वी यादव के खिलाफ रेलवे से जुड़े घोटाले को लेकर जो है, और खासकर जो मॉल बन रहा है लालू का पटना में, उसको लेकर उसके बाद से जो इस तरह से सीबीआई के छापे पड़ रहे हैं, उसके बाद लालू के घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दरअसल ये पूरा मामला 2006 का है। उस वक्त लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे। उन पर आरोप है कि नियमों की अनदेखी कर निजी कंपनी को टेंडर बांटे गए। जिन कंपनियों को गैर कानूनी ठेका दिया गया उनमें रांची और पुरी के बीएनआर होटल, पटना के सुजाता और चाणक्य होटल शामिल हैं। रेलवे के 2 होटल, बीएनआर होटल पुरी और बीएनआर होटल रांची, इनको आईआरसीटीसी को ट्रांसफर किया गया था। देखभाल करने के लिए, रखरखाव रखने के लिए, इम्प्रूवमेंट करने के लिए प्राइवेट कंपनीज को लीज आउट करने की योजना थी, जिसके टेंडर इशू किए गए थे। फाइनली ये टेंडर्स नेसेस सुजाता होटल्स प्राइवेट लिमिटेड को अवार्ड हुए। टेंडर अवार्ड करने में कुछ गड़बड़ियां की गई हैं और इस प्राइवेट कंपनी को फेवर्स शो किया गया है, और उसकी एवज में श्री लालू प्रसाद यादव और उनकी फैमिली को पहले एक जमीन दी गई। इन सारे मामलों में काफी गड़बड़ियां पाई गई, जिसकी वजह से ये एफआईआर रजिस्टर हुई है, और आज उस संदर्भ में 12 जगह सीबीआई ने तलाशियां की हैं। लालू प्रसाद यादव पर आरोप है कि उन्होंने नियमों की अनदेखी कर अपने करीबियों को फायदा पहुंचाया, जिनमें आरजेडी नेता और राज्यसभा सांसद प्रेमचंद गुप्ता भी शामिल हैं। देखिए, हम इस वक्त दिल्ली के महिपालपुर गुड़गांव जो रोड है वहां पर सरला विला में मौजूद। यहाँ पर लालू प्रसाद यादव और तमाम जो उनके रिलेटिव्स हैं यहाँ पर आकर रुकते थे। यहाँ पर जो है, जो सीबीआई ने जानकारी दी है कि यहाँ जांच की जा रही है। हालांकि स्टाफ जो है ज्यादा खुलकर कुछ बोल नहीं रहा है। यही वो आप देख सकते हैं विला है जहाँ पर लालू यादव आकर रुकते थे। लालू प्रसाद यादव पहले ही चारा घोटाले के साथ साथ आय से अधिक संपत्ति के मामले में भी उलझे हुए हैं। चारा घोटाले में आज रांची में उनकी पेशी भी है। लालू ही नहीं, उनका पूरा कुनबा जांच एजेंसियों के निशाने पर है। लालू के बेटे और बेटियों पर करोड़ों के बेनामी संपत्ति का मामला पहले से ही चल रहा है। ये बात अलग है कि लालू के समर्थक इसमें सियासत देख रहे हैं। उनका कहना है कि मोदी विरोध के कारण ही लालू प्रसाद यादव को निशाना बनाया जा रहा है। हम नहीं, पूरा देश और बिहार की जनता आज के इस घटना चक्र के बाद मर्माहत नहीं है। यह भी कह रही है कि इस देश में हो क्या रहा है। इस देश में जो इन्वेस्टिगेट एजेंसियां हैं, इसकी आशंका हमने पहले कई बार कहा भी है कि केंद्र सरकार के कठपुतली के रूप में काम करिए। सीबीआई इन्वेस्टिगेट एजेंसी ये विरोधी को फंसाने का एजेंसी बन गया है। बिहार की सियासत में लालू प्रसाद यादव बड़ा नाम है और कम से कम इस वक्त बिहार की सरकार उन्हीं की पार्टी के रहमो करम पर है। ऐसे में आने वाले दिनों में बिहार की सियासत में भी भारी बदलाव देखने को मिल सकता है। दिल्ली में चिराग गोठी के साथ सुजीत कुमार झा, पटना, आज तक। तो आइए अब आपको दिखाते हैं और समझाते हैं कि क्या है ये ट्रेन टेंडर घोटाला। साल 2006 में रेलवे ने हेरिटेज बीएनआर के 2 सरकारी होटल का टेंडर निकाला। एक होटल रांची में था, वहीं दूसरा पुरी में। इस होटल के मेंटेनेंस और काम का टेंडर चाणक्य होटल की निजी कंपनी को दिया गया, जिसमें आईआरसीटीसी के एमडी पीके गोयल पर नियमों को ताक में रखने का आरोप है। वहीं 2 आरोपी चाणक्य के एमडी भाई विनय कोचर और विमल कोचर हैं। इस कॉन्ट्रैक्ट के बदले में चाणक्य की तरफ से एक जमीन डिलाइट ग्रुप को सौंपी गई। डिलाइट ग्रुप की मालकिन सरला गुप्ता हैं, जो कि सांसद प्रेमचंद गुप्ता की पत्नी है। ये जमीन 65 लाख में दी गई, जबकि जमीन की कीमत 32 करोड़ बताई जाती है। इसके बाद 2008 में वो जमीन डिलाइट ग्रुप ने लारा प्रोजेक्ट के नाम कर दी। लारा प्रोजेक्ट लालू, उनकी पत्नी राबड़ी और बेटे तेजस्वी यादव के नाम पर था। हालांकि बाद में लालू ने अपना नाम ग्रुप से हटा लिया। इसी जमीन पर अब पटना में मॉल का निर्माण किया जा रहा है। इस बारे में और ज्यादा जानकारी के लिए लालू यादव के घर के बाहर से रोहित सिंह हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। रोहित, क्या अपडेट है?
ये देखिए नेहा, पिछले 8 घंटों से लगातार जो है अंदर 10 सर्कुलर रोड के अंदर छापेमारी चल रही है और जो जानकारी मिल रही है कि सीबीआई के 2 दर्जन से भी ज़्यादा अधिकारी अंदर में हैं, पेपर्स की जांच कर रहे हैं और बारी बारी से राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव से एक कमरे में पूछताछ भी की जा रही है। तो इस वक्त जो है और बाहर जो है उनके समर्थक यहाँ पर जुटना शुरू हो गए हैं। थोड़ी देर पहले अब्दुल बारी सिद्दीकी भी गए थे अंदर में, जो कि वित्त मंत्री भी है। लेकिन ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर नीतीश कुमार का अगला स्टैंड क्या होगा, क्योंकि FIR दर्ज किया जा चुका है तेजस्वी यादव के खिलाफ। डिप्टी CM है उनकी सरकार में। अब अगर FIR दर्ज होने के बाद नीतीश कुमार अब क्या रुख इख्तियार करते हैं, क्या तेजस्वी यादव को बर्खास्त करते हैं या वो खुद ही रिजाइन करते हैं, ये नीतीश कुमार के लिए बड़ी चुनौती होगी और बड़ा टेस्ट भी होगा। बड़ी चुनौती और बड़ा सवाल भी कि आखिरकार। और अब बात यूपी के CM योगी के सुस्त कर्मचारियों के हंटर की करेंगे, क्योंकि यूपी के 50 साल से ज्यादा उम्र के सुस्त अधिकारियों को बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। योगी सरकार ने बाकायदा आदेश जारी कर एक कमेटी बनाई है जो राज्य के सुस्त और नाकारे अधिकारियों की लिस्ट बनाएगी। हम लोग 18 से 20 घंटे कार्य करने के लिए आए हैं। जो 18 से 20 घंटे हम लोगों के साथ काम कर सकते हैं वही यहां रहे, अन्यथा लोग अपना रास्ता तैयार कर ले। यूपी की बागडोर संभालते ही योगी आदित्यनाथ ने सूबे के बाबुओं को संकेत दे दिए थे, जो उनके साथ काम करने की रफ्तार को मैच कर पाएंगे वही टिकेंगे और बाकियों को जाना होगा। सरकार के 100 दिन पूरे होते ही CM योगी ने बाकायदा आदेश जारी कर दिया। इस आदेश में कहा गया है कि 50 साल की उम्र के बाद किसी भी सरकारी कर्मचारी को बिना कोई वजह बताए 3 महीने के नोटिस पर रिटायर किया जा सकता है। मोदी की तर्ज पर योगी का हंटर हर सुस्त कर्मचारियों पर चलेगा। कार्मिक विभाग ने इसके लिए एक स्क्रीनिंग कमेटी बनाई है जो सुस्त कर्मचारियों की लिस्ट बनाएगी। इस लिस्ट में वो सुस्त बाबू शामिल हो सकते हैं जिनकी उम्र 50 साल से ज्यादा है और वो 30 साल नौकरी कर चुके हैं। ऐसे बाबुओं को जबरन रिटायर कर दिया जाएगा। बीजेपी शासित राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी जबरन रिटायरमेंट पर भेजने का फार्मूला काम कर रहा है। सरकारी नौकरी को परमानेंट मानने वालों पर मोदी सरकार का भी चाबुक चला। केंद्र सरकार ने पिछले दिनों करीब आधा दर्जन IPS अधिकारियों को कंपलसरी रिटायरमेंट पर भेज दिया था। कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक। बीकानेर हादसे की करेंगे। राजस्थान के बीकानेर में पटाखा गोदाम में धमाके से पूरा शहर थर्रा गया। धमाके की आवाज इतनी जोरदार थी कि कई किलोमीटर तक सुनाई पड़ी। धुएं का गुबार इतना ज्यादा था कि दूर से ही दिखाई दे रहा था। इस हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 1 दर्जन से ज्यादा लोग झुलस गए हैं। 3 घरों के ढहने से कई लोग मलबे में दब गए हैं और अब भी कई लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका जताई जा रही है। राहत और बचाव का काम चल रहा है। पुलिस के साथ ADRF की टीम भी रेस्क्यू के काम में जुटी हुई है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर ये धमाका हुआ। जबरदस्त तरीके से ये धमाका हुआ और इसके धुएं का गुबार दूर तक देखा गया। पटाखा फैक्ट्री में आग लगने से वहां पर भीषण तबाही का मंजर इन तस्वीरों में देखा जा सकता है। 5 लोगों की मौत बताई जा रही है। यह आंकड़ा बढ़ भी सकता है क्योंकि मलबे में अभी भी कई लोगों के दबे होने की आशंका है। इस इमारत को भी नुकसान पहुंचा है, जिसकी वजह से मलबे के नीचे कई लोग दब गए हैं।